अब जो टाइम है ना, अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ते थे, कोविड के टाइम में जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते थे उनकी मजबूरी थी कि ऑफलाइन कहीं था नहीं तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। बट अभी के समय में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दे डिजर्व सैल्यूट। अभी के टाइम में वही बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, या वही बच्चा ऑनलाइन पढ़ पा रहा है जो एकदम ही डैम सीरियस है, जो हार्डवर्किंग है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, उसको रियलिटी पता चल चुका है कि मेहनत करने के अलावा हमारे लाइफ में और कुछ नहीं है। सिर्फ वही बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है। नहीं तो ये आसान काम है क्या ऑनलाइन पढ़ लेना? वो ऑफलाइन की चकाचौंध, वो ऑफलाइन का माहौल, वो दोस्ती यारी खुशियां, घूमना फिरना, सब सेक्रीफाइस करके जिसने ये चुना है कि मैं अकेले रह के बंद कमरे में पढ़ूंगा और सिर्फ पढ़ूंगा, उस सब कुछ सेक्रीफाइस करके सिर्फ अकेलेपन में ओवर थिंकिंग बेचारा कर रहा है, बंद कमरे में अपने आप को रख के इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। भाई वो सैल्यूट डिजर्व करता है। वो समझ चुका है कि मुझे पढ़ना है। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन में पढ़ के फिर आए होंगे, बहुत सारे टीचर से पढ़ भी चुके होंगे, उनको पता चल गया कि अच्छा ऐसा ऐसे ऐसे पढ़ना होता है, अब ऑनलाइन में और ज्यादा मेहनत करेंगे, ऑफलाइन में इतनी हो नहीं पाई। बहुत सारे बच्चे ने डिसाइड ही किया होगा कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है, या मेरी पढ़ाई अच्छी यहां पे हो जाती है, जो भी रीजन रहा हो। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मैंने सोचा कि यार नहीं, कि सिर्फ वीडियो में लगातार मतलब स्क्रीन टाइम इतना हाई रहता है बच्चों का। हाँ, 2-4-10% स्पैमर को छोड़ दिया जाए तो ऑनलाइन वही बच्चा पढ़ रहा है जो क्रांतिकारी, और तभी तो रिजल्ट आता है। लोग सरप्राइज करते हैं, हम भी सरप्राइज होते हैं कि वाह यार ऑनलाइन से रिजल्ट आ दिए। तो भाई ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते हैं सीरियस, इनको सच में पढ़ना है। तो देयर आर मेनी रीजंस। हो सकता है इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से पढ़ रहा हो, या फिर वो एकदम ही वास्तविकता का एहसास हो गया, उसको आत्मज्ञान हो गया हो कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, अब मेहनत से अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। एकदम क्रांतिकारी बच्चे हैं बिल्कुल। तो जो भी रीजन है, एक कह रहे सर हम तो एमआर सर की वजह से ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो जो भी रीजन है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे ही बच्चे हैं बस। और है 2-4-5% स्पैमर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो फिर जो भी कुछ ऊपर नीचे लिख रहा है स्पैमर ही है, क्योंकि बहुत सीरियस बच्चा पढ़ता है यार ऑनलाइन में, बहुत ज्यादा। तभी तो जनरली बच्चा ओवर थिंकिंग, अकेले रहोगे तो ओवर थिंकिंग नहीं होगा, अकेले रहोगे तो ओवर थिंकिंग तो होगा, है ना। लेकिन अपने आप को पढ़ाई में लगाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा टीचर, और कुछ भी XYZ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पढ़ाई और आपका सिलेक्शन है, आपका सक्सेस है। सिलेक्शन नहीं, आपका सक्सेस। आप मेहनत करना सीख जाए, आप मेहनत करके आगे बढ़े, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई जिंदगी से नहीं खेल रहा है। प्रॉब्लम बस इतना सा है कि आप जब ऑफलाइन में जाते हो तो वहां पे माहौल होता है, बढ़िया चकाचौंध होता है, दोस्ती रहती है, तो वहां पे भूल जाते हैं अपने प्रिपरेशन को, अपने पढ़ाई को, अपने कंडीशंस को। लेकिन घर पे अकेले रहते हैं तो इसीलिए दिमाग में बाकी चीजें आती रहती है। लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो उसको ओवर थिंकिंग में मत लगाओ, पढ़ाई करो। और जो कुछ भी हुआ पिछले साल, आज तुम जिंदा हो, रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, और मेहनत कर रहे हो, तो जैसा भी होगा आज भी तुम्हें काम वही आ रहा होगा जितना तुमने पिछले साल मेहनत किया होगा तो काम आ रहा होगा, नहीं किया होगा तो नहीं काम आ रहा होगा। तो अभी जितना मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, उसी से तुम आगे बढ़ोगे। सिंपल सी बात है। और क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला, 1% कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ये सच में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, बहुत मेहनत का काम है। नहीं तो ऐसे कौन यार भाई रोज रोज 5-5, 6-6 घंटे का वीडियो देखना सबकी बस की बात नहीं है। इतना कंटेंट झेल पाना सबकी बस की बात नहीं है। हाँ, बहुत पढ़ाते हैं, हालत टाइट हो जाती है लोगों की कि बाप रे इतना बढ़िया, इतना ज्यादा, और इतना 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 कौन पढ़ाएगा। तो नहीं पढ़ पाते हैं लोग, और तुम पढ़ पा रहे हो तो तुम्हारे मतलब दम है तुम में। मजाक नहीं कर रहा हूं, दम है तुम में। अगर तुम
लेकिन 2.0 से पढ़ पा रहे हो ना। अगर तुम मेरे से पूरा फिजिक्स पढ़ लिए ना तो भाई तुम मास्टर बन जाओगे, तुम नीट में सेलेक्ट हो जाओगे। और नीट में सेलेक्ट होना आजकल इतना कंपटीशन है ना, अगर रिजर्वेशन की थोड़ी बात छोड़ दे, अगर कट ऑफ 300-400 रिजर्वेशन की बात छोड़ दे, तो सच में मास्टर ही बनना पड़ता है। जितना मास्टर हुआ था उतना ही आना चाहिए, तभी आप नीट में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो दम है तुम में जो तुम पढ़ पा रहे हो, इतना आसान काम नहीं है, महापुरुष हो तुम। तो तुम इतना कर पा रहे हो, इतना पढ़ पा रहे हो, इतना मैनेज कर पा रहे हो, आसान काम नहीं है ये, समझ गए? चलो